हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और सबको मालूम है कि न्यूमेरिकल आपके हर एक पेपर में 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल देगा तो 20 नंबर का, और कम से कम देगा तो 15 नंबर का न्यूमेरिकल देता ही देता है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, या कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, या आपके टीचर जो होंगे जहाँ कोचिंग करते होंगे, आप स्कूल में जाते होंगे, उनसे पूछिए कि सर न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जवाब मिलेगा कि 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल लगाना नहीं आएगा तो आपके 20 नंबर छूट जाएगा। और वही न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ कि प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको तो मालूम है कि जो मैं आपको बताता हूँ श्योर होता है कि आना ही तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज की वीडियो में 20 या आपके कम से कम 20 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल पूरा लगाना आ जाएगा आप लोगों को। एक एक स्टेप बताऊंगा आप लोगों को, जिसको न्यूमेरिकल कभी लगाने नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक, कम से कम 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस बार टारगेट जो है 95% का हर एक लड़के का आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, लगाना के तरीका क्या होता है, बहुत आसान तरीका होता है लगाने का। मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे पहला प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या है। पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है, न्यूमेरिकल लगाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे प्रश्न है आगे मेरे सामने, इसको कैसे लगाएंगे देखिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब लगाना कैसे वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है कि 0.5 एम्पियर। देखिए, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जहां पे भी 0.5 एम्पियर दिखाई दे तो एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर मात्रक किसका होता है? धारा का। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि धारा का वैल्यू दिया है। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई का वैल्यू तो दे रखा है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम मालूम चलेगा कि आई का वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका कि आई बराबर हमको दिया है 0.5 एम्पियर। लिख लिया आपने। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा 10 मिनट तक। अब मिनट का मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टी बराबर, समय हमको दिया है 10 मिनट, तो समय की जगह हम लिखेंगे 10 मिनट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश। अब देखिए, आवेश पूछा है तो आवेश किसका मात्रक होता है? कूलाम का। मतलब कूलाम का वैल्यू, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। हमसे पूछा है कि आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब समझते हैं क्या होता है? क्यू का वैल्यू। तो आवेश मतलब क्यू का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, और क्यू का वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा कूलाम में आएगा। ठीक है, तो मालूम है आप लोगों को, इसलिए ऑप्शन में देखिए कूलाम कूलाम ऑप्शन भी दिया है। तो अब आई का वैल्यू हमको मालूम है, टी का वैल्यू हमको मालूम है, हमें क्यू चाहिए। तो कोई इन दोनों फार्मूला होता है? ठीक है, देखेंगे कि इन तीनों में कोई एक ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को बताऊं तो फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे। फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान के टी, यह फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं क्यू चाहूंगा तो निकाल दूंगा। तो फार्मूला क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई को गुणा टी में हो जाएगा, तो हो जाएगा आई गुणे टी। यह फार्मूला बन के हो गया तैयार। ठीक है, अब यहाँ से हम करना क्या है हमें कि आराम से हम निकाल सकते हैं क्यू का वैल्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई, आई का वैल्यू कितना दिया है? 0.5 एम्पियर इंटू टी, टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 10 मिनट। लेकिन याद रखें 10 मिनट रखेंगे तो आंसर गलत आएगा। होता क्या है कि हमेशा जब भी आप समय लोगे तो हमेशा एसआई मात्रक का समय लेते हैं, एसआई मात्रक का। और समय का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ना कि मिनट। तो ये आप लोगों का जो 10 मिनट दिया है इसको आप चेंज करोगे सेकंड में, तो 10 गुणे 60 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब सेकेंड में चेंज होगा तब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे। तो न्यूमेरिकल जब भी हल करते हैं तो हमेशा एसआई यूनिट लेते हैं, हमेशा एसआई यूनिट। तो समय कर क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड। तब आपका क्यू बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000, 6 5 30, तो हो जाएगा आपका 3000। एक अंक बाद दशमलव लगाए तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आ जाएगा क्यू बराबर 300। 300 कूलाम, क्योंकि आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। तो 300 कूलाम राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है तो 100% देना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे 300 कूलाम। अब बताइए किसी को दिक्कत हुआ है न्यूमेरिकल में?
पहला प्रश्न में कोई समस्या है आप लोगों को? नहीं, ये प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, 100% बनेंगे एग्जाम में प्रश्न। ऐसे ही आप लोगों को लगाकर इसका आंसर चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। इसको भी कैसे लगाएंगे, देखिए ये भी आसान होता है। प्रश्न यह है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। सेम उसी सूत्र पे लगेगा। कैसे, देखिए पहले क्या क्या दिया है हमने, क्या क्या पहले जो जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं। देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकेंड, सेकेंड दिया मतलब टी का वैल्यू दिया है, तो टी बराबर तो हमको दे दिया 0.5 सेकेंड। तो सेकेंड में दिया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट में दिया है सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। 20 कूलाम आवेश, कूलाम आवेश, आवेश मतलब होता है क्यू, क्यू बराबर दिया है आपको 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा आई का वैल्यू पूछा है कि आई का वैल्यू क्या होगा, धारा का वैल्यू। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, फार्मूला आपको मालूम है कि चूंकि हमको मालूम है कि आई बराबर क्यू अपान के टी होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ से हम आई नहीं निकाल देंगे कि आई बराबर क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 20 और टी का वैल्यू 0.5 दिया है, ठीक है। 10 में हटाने के लिए हम 10 को ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, फिर काट देंगे, 5 दूनी के 10, तो आई बराबर 20 दूनी के 40। हालांकि आई आपका धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर लगा दो, मतलब 40 एम्पियर की धारा बहेगी भैया इसमें से, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है तो देना ही चाहिए इसको किसी कीमत पे, ऑप्शन बी देखो 40। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को लगाएंगे, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और तरीका आपको मालूम होना चाहिए, बाकी पूरे प्रश्न आप करके चले आओगे एग्जाम में, 100% करके चले आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कार्य पूछा है, ठीक है, कितना कार्य किया जाता है। कार्य का मतलब यहाँ पे W वर्क पूछा है, W का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिखेंगे। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर आपको दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, तो 12 वोल्ट लिख देते हैं, वोल्ट या पूरा ऐसा लिख लो 12 वोल्ट, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, 2 कूलाम आवेश दिया है, Q बराबर 2 कूलाम, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर W अपान के Q होता है एक फार्मूला, ठीक है, V बराबर W अपान के Q फार्मूला होता है। तो यहाँ से W अगर निकालूं कि W बराबर क्या होगा, तो होगा V इंटू के Q, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर मैं W निकालूं तो V विभवांतर कितना दिया है 12 वोल्ट का, इंटू कूलाम कितना दिया है, Q मतलब आवेश, आवेश कितना दिया 2 कूलाम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो W बराबर 12 दूनी के 24। हालांकि कार्य का मतलब क्या होता है जूल, तो यहाँ लिखेंगे J से जूल, मतलब 24 जूल जो है कार्य किया जाएगा भैया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे नीचे आप आंसर लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। बस ये फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूले आप लोग रट जाइएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फिजिक्स के सभी फार्मूले एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 प्रश्न क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब प्रश्न वही है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको ऊर्जा पूछ दिया है, ठीक है, ऊर्जा का मतलब होता है ई, ठीक है, एनर्जी। अब यहाँ अगला प्रश्न में W पूछा था, इसमें ई पूछ दिया है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, तो वोल्ट दिया है मतलब V का वैल्यू दिया है, तो V बराबर कितना दिया है 6 वोल्ट, ठीक। हर एक कूलाम मतलब कूलाम का वैल्यू, Q का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, क्योंकि हर एक कूलाम बोला है ना, तो Q बराबर आपको दिया है यहाँ पे 1 कूलाम। कह रहा है कितनी ऊर्जा दी जाती है, मतलब E का वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर अभी हमने देखा कि W अपान के Q होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कार्य होगा ना, तो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, जितना आप कार्य करोगे उतना आप ऊर्जा खर्च करते हो, या तो आपको जितना मैं ऊर्जा खर्च करता हूँ उतना हमारा कार्य होता है, मतलब कार्य W जो होता है वो E के बराबर होता है, ये बात आप याद रखना। तो जहाँ पे भी W आएगा वहाँ पे आप E लिख सकते हो।
तो लिखोगे V बराबर W, W आ गया ना, W जो हम E लिख सकते हैं, तो E अपान के Q, यह फार्मूला बन गया। अब यहाँ से E अगर निकालूँ तो E बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू के Q। तो यहाँ से अगर मैं E निकालूँ तो V का वैल्यू कितना दिया है 6 और Q का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। तो E बराबर क्या आ जाएगा 6 कम 6, और E आपका क्या है यहाँ पे ऊर्जा है, ठीक है। E आपका यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, मतलब 6 जूल यहाँ पे ऊर्जा दी जाएगी। अब यह हो गया आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कब, जब आपको ये फार्मूले से याद रहेंगे, तब ये सिचुएशन से याद रहेंगे कि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो W की जगह E लिख सकते हैं, E की जगह W लिख सकते हैं, सारे सिचुएशन से मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे, समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए 5वें में 2 प्रश्न पूछा है, एक ए और एक बी। ए वाला प्रश्न यह है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो चलिए पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, क्लियर है ना। देखिए नहीं तो मैं दूसरा ले लेता हूँ पेज सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा पूरा। देखिए क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ए, तो बल्ब जो आप लोगों का पीला बल्ब देखें, पीला बल्ब, ठीक है, तो मान लीजिए पीला बल्ब, उसके बीच में जो टंगस्टन का तार होना होता है, जो ये तंतु है। अब इसी तंतु का हमें दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस, आर बराबर दिया है 1200 ओम, तो 1200 ओम हमें आर का वैल्यू दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, तो 220 वोल्ट मतलब विभवांतर, V बराबर दिया है आपको 220 वोल्ट, ठीक है। पूछ रहा है कितनी धारा लेगा, मतलब I का वैल्यू पूछ रहा है, I बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, ओम का नियम यही कहता है, ठीक है। अब लिखेंगे ओम का नियम, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ ओम का नियम आपने लगाया है। V बराबर क्या होता है IR, ओम का नियम, ठीक है। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, तो I बराबर लिखेंगे, इसलिए I बराबर V अपान के क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो यहाँ से I निकल जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा V, जो कि कितना दिया है 220 बटे R कितना वैल्यू दिया है 1200 ओम, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 2 से कटाएंगे तो 2 से 11 बार में कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 6 12 60 बार में कट गया। तो आ जाएगा आपका I बराबर 11 बटे के 60, और जब भाग दोगे तो आ जाएगा 0.18, 0.18 धारा है तो यहाँ पे एम्पियर होगा, मतलब 0.18 एम्पियर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं, आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत हुआ इसमें, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए यही हम बी पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बी पार्ट में क्या दिया है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, हीटर की बात कर रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, फिर वही चीज आपको 100 ओम है, मतलब आर का वैल्यू आपको दिया है, प्रतिरोध 100 ओम, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है कि 100 ओम है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, मतलब V बराबर विभवांतर आपको दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। पूछा है कितनी धारा लेगा, मतलब I का वैल्यू, सेम वही क्वेश्चन है, I का वैल्यू, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR ओम के नियम से, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा V अपान के R, और V का वैल्यू आप लोगों को दिया है, V का वैल्यू कितना दिया है 220 और R का वैल्यू दिया है इतना 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ऊपर बच गया 22, नीचे बच गया 10, और जब भाग देंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 2.2 और एम्पियर में, क्योंकि धारा है, तो यह हो जाएगा आंसर। तो ये दूसरे का आंसर कितना धारा लेगा 2.2 एम्पियर, और ये पहला 0.18 एम्पियर लेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक भी प्रश्न छोड़ के आप एग्जाम में नहीं आओगे, मेरा वादा है, इतना प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा दूंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना लो। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देता है, बार बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। प्रश्न यह है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति का मतलब समझते हैं, किसका वैल्यू पूछा है, v का वैल्यू पूछा है। प्रकृति बताइए, प्रकृति मतलब m का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तथा साइज बताइए, साइज मतलब h डैश का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको लगाओगे, देखिए बहुत आसान तरीका होता है इसको लगाने के। सबसे पहले जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप देखो कि दर्पण कौन सा प्रयोग किया गया है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के सारे कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे में देखिए क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। देखिए जब एग्जाम में आ जाए प्रश्न, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल, ठीक है। हल में सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, सबसे पहले लिखोगे कि दिया है, क्या क्या दिया है पहले उसको आप अरेंज करोगे। तो देखो दिया यहाँ पे यह है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब वक्रता त्रिज्या हमको दिया 3 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू, तो आर बराबर हमको दिया यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है। तो आर बराबर 3 मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब आर का वैल्यू 3 मीटर है तो एफ का वैल्यू निकल सकता है, तो एफ का वैल्यू आप निकाल लोगे, चूंकि लिखोगे एफ जो होता है वो r/2 होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू दिया है 3, तो 3/2, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो एक चीज़ तो मालूम चल गया कि एफ का वैल्यू जो आया है वो 1.5 आएगा। तो एक चीज़ तो एफ का वैल्यू यहाँ से निकल गया आप लोगों को इस फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो एफ का वैल्यू निकल गया। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कोई बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब किसका वैल्यू दिया है, तो u का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बिंब की और यहाँ से आपके ध्रुव से बीच की जो दूरी होता है, जहाँ बिंब खड़ा है वहाँ पे हम लोग u से डिनोट करते हैं, तो u का वैल्यू दिया है 5 मीटर। अब देखिए लिखेंगे कि u बराबर 5 मीटर, तो आप लिखोगे u बराबर 5 मीटर, लेकिन u हमेशा माइनस होता है क्योंकि वस्तु को आप हमेशा इस साइड खड़ा करते हो। जैसे यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण अगर मैं इस तरह बनाऊं आप लोगों को, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को हमेशा इस साइड खड़ा करते हो, तो ध्रुव से इस साइड की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है, तो u बराबर -5 मीटर लिखोगे, ठीक है। तो ये चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि u बराबर यहाँ पे 5 मीटर दे दिया बस शुरू हो जाए, नहीं नहीं, आप चिन्ह, इसको चिन्ह परिपाटी मालूम है ना आप लोगों को, तो u हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, u हमेशा माइनस में होता है। तो u बराबर -5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमसे ज्ञात करना है, v का वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे, और m का वैल्यू ज्ञात करना है, और h डैश का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको f का वैल्यू मालूम चल गया और u का वैल्यू मालूम चल गया, तो v का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो दर्पण सूत्र से। तो आप लिखोगे आगे कि दर्पण सूत्र से आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाओगे। दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ। दर्पण सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये जो होता है आप लोगों का दर्पण सूत्र होता है, और इसको एकदम याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए दर्पण सूत्र मालूम चल गया, अब इस पर अप्लाई करना है हम लोगों को, वैल्यू रखना है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे 1/f, f का वैल्यू अभी देखे हो कि 1.5 आया है, ठीक है। तो f का वैल्यू रखेंगे 1.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 बराबर 1/v, और v का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू अभी देखे हो कितना है -5, तो यहाँ लिखोगे -5, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को, तो ये तो दशमलव अगर हटा दूँ मैं यहाँ से, दशमलव हटा दिया तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे आपका ये बच जाएगा 15, ठीक है, बराबर 1/v, 1/v हमें ज्ञात करना है। इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/15, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हल करें तो ये हो जाएगा आपका 10/,
15, ये -1/5 अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो यह +1/5 आ जाएगा। यहाँ 15 क्यों लिखा है, 1/5 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, -1/5 इधर आएगा तो +1/5 बराबर इधर बच जाएगा 1/v, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 5 और 15 का एलसीएम होगा 15, क्योंकि ये 5 से ये 15 कट जा रहा है इसलिए बड़ा वाला ही एलसीएम होता है 15। तो 15 से 15 कैंसिल, ऊपर बच गया 10 और प्लस 5 से 15 कितने बार कटेगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में, 3 को गुणा जब 1 में करोगे तो 3 ही आने वाला है और बराबर 1/v, 10 3 13, तो 13 कितना जाएगा 15 बराबर 1/v। हमें v चाहिए तो v को आप कर दोगे ऊपर तो 15 भी चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो अगर v की बात करें, v बराबर 15 में जब 13 का यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो आपको 1.15 बार जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। चूंकि एक इसमें आया है प्लस में आया है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पे बनेगा, तो 1.15 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब v का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, एक चीज़ तो v का वैल्यू यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, ठीक है, m की वैल्यू चाहिए और h डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m का वैल्यू हम लोग प्रकृति ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अब प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति हमेशा m पे डिनोट होती है, ठीक है, m बराबर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर फार्मूला होता है -v/u, ठीक है। या तो आप एक फार्मूला और होता है m बराबर h डैश अपान के h, जब प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात दिया हो और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात दिया होता है, तो दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई कर दोगे जो वैल्यू आपको दिया रहता है। तो देखिए v का वैल्यू मालूम ही चल गया, u का वैल्यू मालूम ही चल गया है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे m बराबर -v, v अभी जस्ट निकल के आया है, v का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना आया है +1.15, ठीक है, यही आया है ना। तो देखो +1.15 ये लिखो या मैं इसे 15/13 ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यह ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगी। तो v का वैल्यू हमने 15/13 ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे v का वैल्यू कितना आया है 15/13, तो 15/13 हमने ले लिया। फिर पूरे बटे में u का वैल्यू कितना था -5, तो -5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे तो आप 1 मान लो। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/13, यह भाग में है तो गुणा में चेंज करेंगे तो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कटाओगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है। m बराबर कितना आ जाएगा, 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 और नीचे आ गया आपका 13, और 3 में तो 13 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस के 0.23, ठीक है। हालांकि यह प्लस में आया है तो प्लस का मतलब ये होता है कि आभासी तथा सीधा, अगर माइनस रहता तो वास्तविक तथा उल्टा होता। हालांकि प्लस में है तो लिखेंगे कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यह सब प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है, प्लस में आया तो आभासी तथा सीधा, माइनस में आता तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। अब देखिए आकार की बात करते हैं, आकार भी हमसे पूछा था ना। तो देखिए आकार की अगर हम बात करें तो फार्मूला भी हमने बताया कि m बराबर h डैश अपान के h होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से h डैश निकालूं कि h डैश बराबर क्या होगा, तो m गुणे h होगा, ठीक है। तो h डैश बराबर m, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 0.23 इंटू h तो हमको दिया नहीं है तो h की जगह h ले, h मतलब होता है कि बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई दिया नहीं है तो हम लोग ये लिखेंगे। मतलब हम लोगों का जो ऊंचाई आएगा वो हम लोग यह मानेंगे कि जो भी बिंब होगा वो बिंब का कितना गुना, तो 0.23 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, ये आप लोगों का प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम चल गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे मेरे प्यारों। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार हमने कह दिया तो इस बात को आप मान लो कि हाँ हमने कह दिया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार बना लो। हमने कह दिया तो कह दिया, बात को मान लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर बार एग्जाम में आ जाता है।
प्रश्न यह है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब किसका वैल्यू पूछा है, यहाँ पे m का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, फिर पूछा है कि साइज ज्ञात कीजिए। साइज का मतलब एच डैश का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो चीज़ दिया उसको नोट करेंगे। हल करने का यही तरीका होता है कि यहाँ पे अगर आपने हल लिख दिया तो पहली हेडिंग आपको रहेगी कि दिया है। पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी कि दिया है। क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। पढ़ते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई दे दिया। वस्तु की ऊंचाई को हम एच डिनोट करते हैं, तो एच बराबर तुमको मालूम चल गया कि 4 सेंटीमीटर दिया है। किसी को दिक्कत नहीं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब एफ का वैल्यू, तो एफ बराबर तो 15 हमको दे दिया। 15 सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि अवतल दर्पण दिया कौन सा है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, क्योंकि अगर छोटा सा मैं अवतल दर्पण अगर यहाँ बनाने का समझाऊं तो ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो मुख्य फोकस इसका इस साइड होता है। ठीक है, इस साइड, जब इस साइड होता है तो हमेशा किस में होगा, माइनस में। ठीक है, चलिए, तो एफ बराबर क्या हो गया आपका, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या दिया है कि 25 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मतलब u का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर हमको दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू तो हमेशा माइनस में होता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो ये तो हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो कोई सा भी दो दर्पण हो, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, u हमेशा माइनस में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हमें हमें v चाहिए, तो v का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उसके लिए हमें दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से, और सूत्र हमेशा लिखा करो। ठीक है, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/के v और प्लस 1/के u। जब सूत्र लिख देते हो तो आप इसको कोष्टक में कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर का फोकस जाए कि आपने फार्मूलेज को जो सही लिखा है। ठीक है, तो कोष्टक में कर दिया। अब बस वैल्यू अप्लाई कीजिए, तो वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/के एफ का वैल्यू कितना दिया, -15, तो माइनस के हो जाएगा 15 बराबर 1/के वी तो हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/के यू का वैल्यू कितना दिया, -25, तो -25 लिख दोगे। आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/-15 ऐसे ही बराबर ये हो जाएगा 1/के वी। इस माइनस गुणा इस प्लस में करोगे तो हो जाएगा -1/25। ठीक है, चलो आगे अगर हल करते हैं तो देखो ये -1/25 अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस के 1/25, और इधर आपका -1/15 दिया है, मतलब -1/15 दिया है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये माइनस चाहे नीचे हो, चाहे ये माइनस आपका ऊपर हो, चाहे ये माइनस आपका बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको हम -1/15 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर ये माइनस का चिन्ह ऊपर रहता है तो तभी भी ये -1/15 ही कहलाता है। ये माइनस का चिन्ह नीचे है तभी भी आपका -1/15 ही कहलाएगा। इस बात को याद रखना। बराबर 1/, क्या हो जाएगा v, इधर तो यही बचा। एलसीएम की अगर बात करें तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 75, 75। ठीक है, तो अगर भाग दूंगा तो 25 तिहाई 75, और 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा, माइनस इसका भाग दूंगा तो 15 5 75, 5 बार, 5 को गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा, बराबर इधर बच गया 1/के v। तो देखो 3 - 5 बचेगा आपका -2, और बटे में बच गया 75 बराबर 1/के v। कोई डाउट नहीं, तो v निकालना तो v को ऊपर भेज दो, तो 75 भी मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और -2 के कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से v निकालूँ कि v बराबर क्या होगा, तो भाग दे दीजिए, तो अगर 2 से मैं कटाऊँ तो आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ये हमें v का वैल्यू प्राप्त हो गया, मतलब इतना दूरी पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इतना दूरी पे
बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो v का वैल्यू तो निकल गया। आगे देखते हैं और किसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो हमें v का वैल्यू निकल गया, हमें m का वैल्यू निकालना है। किसका? m का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू यहाँ मैं निकाल देता हूँ साइड में, क्योंकि जगह मेरे पास पर्याप्त है यहाँ पे, तो यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने नीचे कॉपी के नीचे उतार लीजिएगा। तो अगर मैं m का वैल्यू निकालूँ तो m बराबर, अभी हमने फार्मूला देखा कि m बराबर दो फार्मूला होता है, एक तो माइनस v अपान के u होता है और एक m बराबर एच डैश अपान के एच होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फार्मूले से लगाएंगे। तो m पहले निकाले, m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस v। अब v का वैल्यू अभी आया है कितना? -37.5। तो हम लोग ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा। तो हम v का वैल्यू ये लेंगे 75 बटे के माइनस के 2। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -75 बटे के 2 आया ना, तो ये तो माइनस फार्मूले में है और यह v का वैल्यू -75 बटे के 2 आ गया। ठीक है, फिर बटे में है u का वैल्यू आया है माइनस के 25। इसे हल करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75 बटे के 2 और ये पूरे बटे में है आपका माइनस के 25। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 75 बटे यहाँ पे 2। तो देखो m ये जो गुणा होगा ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 75 बटे 2 और बटे में क्या है? माइनस के 25। तो ये तो ऊपर बच जाएगा 75 और नीचे 25 दूनी के 50, तो माइनस के 50 बच गया। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? जब इसे कटाएंगे तो 25 3 75, 25 दूना के 50, मतलब 3 बटे माइनस के 2। तो m का वैल्यू देखिए आसानी से निकल गया। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, m का वैल्यू आ गया। सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर तो कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए 75 बटे 2 ये भी सेंटीमीटर में था, -25 ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना। ये m का वैल्यू आ गया -1.5। ठीक है, और देखो माइनस आ गया, इसका मतलब कि वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा, अगर ये प्लस में आता है तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकृति कैसी निकली इसकी? वास्तविक तथा उल्टा निकला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को। अब देखिए हमें एच डैश का वैल्यू भी चाहिए, प्रतिबिंब का आकार। देखो प्रतिबिंब का आकार चाहिए, उसके लिए मैं यह पेज लेता हूँ। फार्मूला होता है m बराबर एच डैश अपान के h, यही होता है। और एच m का वैल्यू तो अभी निकला है, m का वैल्यू कितना निकला है? 3 बटे -2। तो m की जगह में लिख दूंगा 3 बटे -2 बराबर एच डैश का वैल्यू तो हमें निकालना है। एच का वैल्यू हमें शुरू में ही दिया था 4 सेंटीमीटर। देखिए एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इसको अगर मैं कटा दूं तो ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और इसका गुणा इसमें कर दूं तो आ जाएगा 2 3 6, माइनस के 6 बराबर एच डैश। तो एच डैश बराबर आ गया -6। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हमारा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि माइनस में इसलिए आया है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। जब उल्टा आएगा तो 100% माइनस में होगा, क्योंकि नीचे की लंबाई हमेशा माइनस में नापी जाती है। तो क्लियर हो गया। देखिए हमने एच डैश भी निकाल दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे v भी निकाल दिया, हमने यहाँ पे m भी निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो ये प्रश्न मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड प्रश्न है, 3 स्टार हमने दिया है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम तैयार करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए बहुविकल्पीय हम प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय हम प्रश्न पूछ देगा तो सिंपल है प्रश्न है, कैसे लगाओगे? देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर आपको दिया है कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी f का वैल्यू पूछा है कि f बराबर क्या होगा? तो सिंपल इसका फार्मूला होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि f बराबर r बटे क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? r की वैल्यू कितना है? 20 बटे 2, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तब f बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो यह प्रश्न छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में बहुविकल्पीय बनता है। तो बहुत लोगों को लगाना नहीं मालूम था, इसलिए हमने इसको बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखो। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या रहा है इसको आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको लगा पाओगे।
देखिए प्रश्न यह है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु कहिए या बिंब कहिए, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंब रखा गया है, मतलब हमें u का वैल्यू तो मालूम है, u का वैल्यू तो हमेशा माइनस में होता है तो सबको मालूम है, मतलब -10 सेंटीमीटर u का वैल्यू हमको मालूम है। कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जब भी आपको 3 गुना दे दें, गुना, जब भी 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 5 गुना दे दे, तो गुना दे दिया मतलब ये गुना जो है वो किसको डिनोट करता है, आवर्धन को, m को डिनोट करता है। तो देखो m का वैल्यू जो दिया है वो 3 गुना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक लगा दिया, वास्तविक, तो वास्तविक लग गया। 100% वास्तविक लगने का मतलब ये चीज होता है कि m का वैल्यू माइनस में ही होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि माइनस में होता है तो वास्तविक लगाते हैं। अगर यहीं आभासी बोल देता ना तो यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन बोला हमको कि वास्तविक बनाता है, वास्तविक मतलब कि जो आवर्धन होगा 100% माइनस में होगा, तो m बराबर कितना गया, -3। -3 क्यों आया है, क्योंकि इसमें बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ को स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बोला है इसलिए हमने इसको क्या लिया है, माइनस, ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v का वैल्यू हमसे पूछा है, v का वैल्यू, तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है, आवर्धन का फॉर्मूला यही तो होता है, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना दिया है, -3 बराबर -v/u का वैल्यू कितना दिया, -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 गुणा इसमें होगा तो 10 × 30 मतलब -30 बराबर v। तो देखो v बराबर कितना आ गया, -30, मतलब लिखोगे v बराबर -30 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे इसको लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए, क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन इसको लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, हालांकि हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया, कभी आप भूल नहीं पाओगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, अब देखिए प्रश्न 10वां है, अब लेंस से आ गया कि किसी अवतल लेंस, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस से ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए, आवर्धन मतलब m का वैल्यू, ठीक है। देखिए अब ये बोला क्या है हमसे, इसको देखते हैं। देखना क्या है, हल करने का वही तरीका है कि आप यहाँ पे हल लिखो और पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी कि दिया है, पहली हेडिंग आपकी क्या बनेगी कि दिया है, क्या दिया है। तो पढ़ते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से तो 100% माइनस में होगी, तो लिखेंगे f बराबर -15 सेंटीमीटर दिया है, तो f का वैल्यू तो -15 सेंटीमीटर आ गया। पूछा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो मतलब u का वैल्यू हमसे पूछा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब जो बनना है v का वैल्यू वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि 10 सेंटीमीटर दूरी बनना है, अवतल लेंस है, ठीक है। देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बनना है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इसी साइड बन रहा होगा, ठीक है। मतलब v का वैल्यू भी क्या आएगा आपका, माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, चलिए, इसलिए बनेगा क्योंकि आप एक चीज समझ सकते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस का दो ही कंडीशन ही होता है कि वस्तु को कहीं पे भी रखिए, ये आपका O हो गया, ये आपका F हो गया, F1, वस्तु को कहीं पे रखिए, वो F1 और O के बीच ही इसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा इसी साइड बनता है, तो इसी साइड बनने का मतलब कि हमेशा माइनस में होगा, तो इसलिए हमने -10 सेंटीमीटर लिया उसका प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, हर एक डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए, हर एक डाउट क्लियर होगा। और हमसे पूछा है लास्ट में कि m का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र, ठीक है, क्योंकि दर्पण में दर्पण सूत्र लगाते हैं, लेंस में लेंस सूत्र लगाते हैं, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। कुछ खास अंतर नहीं होता है, प्लस और माइनस का अंतर होता है सूत्र में,
लेंस सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। दर्पण रहता तो प्लस लगा देते हैं, लेंस से तो माइनस लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। अब इसी फार्मूले से हम लोग आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करोगे तो हो जाएगा 1/f, एफ का वैल्यू -15 दिया था, बराबर 1/v का वैल्यू कितना दिया -10, और -1/u का वैल्यू तो हमें निकालना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए -1/u को इस साइड में दीजिए तो हो जाएगा +1/u बराबर, ये तो आपका है 1/-10, ये -1/15 उधर जाएगा तो +1/15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 1/u का वैल्यू। 1/u बराबर क्या होगा एलसीएम, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। तो देखो 10 तिहाई 30, 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 ही आने वाला है, मतलब -3 प्लस 15 दूनी के 30, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 1/u बराबर -3 + 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस के 1 कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ u निकालूँ तो हमने u को ऊपर कर दिया तो 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -30, ठीक है, सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया। हालांकि हमसे m का वैल्यू पूछा है, तो m बराबर है यहाँ पर होता है v/u। देखो लेंस है तो v/u, अगर दर्पण रहता तो वहीं पे m का वैल्यू -v/u होता। तो देखो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र यह होता है v/u, दर्पण रहता तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र -v/u होता है। तो इस बात को याद रखना। तो m बराबर यहाँ पे आ जाएगा v का वैल्यू कितना दिया था वहाँ पे -10, और बटे में u का वैल्यू कितना आया है -30, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। 10 से कम 10 और 10 तिहाई 30, तो m बराबर क्या आ जाएगा 1/3 का मतलब होता है प्लस के 0.333 इस तक चलता जाएगा, ठीक है। और हालांकि प्लस में इसका आंसर आया है तो मतलब आभासी तथा सीधा होगा, माइनस में रहता तो वास्तविक तथा उल्टा होता है, ये लोग आप लोग भी जानते हो। तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा इसका। चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो अब इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप लोग स्टार बनाओ। मैं 5 स्टार देना चाहूँगा, इस पे स्टार में 5 स्टार देना चाहूँगा। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हल करेंगे, हल करने से पहले वही चीज़, सबसे मेन पॉइंट हमारा यही रहेगा कि दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया है, पहले उसको नोट करेंगे, इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध का वैल्यू आर का वैल्यू दिया है, तो आर का वैल्यू हमको दे दिया 4 ओम, तो 4 ओम लिख देंगे। प्रति सेकेंड, देखिए बोला है यहाँ पे प्रति सेकेंड का मतलब टी जो है समय वो 1 सेकेंड दिया है, ठीक है। कह रहा है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा मतलब समझ रहे हैं एनर्जी, चाहे हीटिंग आप कह सकते हो, एच का वैल्यू कहिए या ई का वैल्यू कहिए, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा आप लोगों का एच भी होता है और ऊर्जा भी आप लोगों का ऊष्मा ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर हमको दिया है 100 जूल, ठीक है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब वी का वैल्यू पूछा हमको, ठीक है। वी का वैल्यू, विभवांतर का वैल्यू पूछा हमसे। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, समझिए। देखिए लगाने का तरीका क्या है इसका, कैसे लगाएंगे। देखिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अगर इसको लगाना होगा, लेकिन लगाने का 3-4 नियम है, क्योंकि 3-4 सूत्र है, 3 सूत्र से लगा सकते हो, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल का रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि आप इसे 4-5 तरीके से लगा सकते हो। इतने फार्मूले हैं ना, किसी फार्मूले से लगा सकते हो, लेकिन अगर मुझे लगाना होगा तो मैं इसका सिंपल बता रहा हूँ। करना क्या है, मैं कैसे लगाऊंगा इसको, पहले मैं इसको पी का वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोचोगे पी का वैल्यू क्यों निकाल लें, क्योंकि फार्मूला में अप्लाई करना है हम लोग को। तो पहले पी का वैल्यू शक्ति निकालेंगे, पी बराबर फार्मूला होता है ई/टी, पहला फार्मूला।
इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ से P निकाल लेंगे। P बराबर ई कितना दिया है 100 जूल और T कितना दिया है 1 सेकेंड। जब इसको हल करोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 100 और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो ये हो जाएगा वाट। तो P बराबर आ गया 100 वाट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, चूंकि अब देखिए फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, चूंकि हम जानते हैं लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर V² R होता है। हमको तो V का भी वैल्यू चाहिए ना, तो मैं किसी फार्मूले से लगाऊं तो P बराबर V² R होता है। इसलिए अगर मैं V² निकालूं तो V² बराबर क्या हो जाएगा P इंटू R होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर V निकालूं तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में, मतलब करड़ी में P इंटू R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो V निकल जाएगा। V बराबर क्या आ जाएगा P का वैल्यू अभी निकला है 100, तो 100 वाट इंटू R, प्रतिरोध हमको 4 ओम दिया है तो ये हो जाएगा 4। तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 100 का वर्गमूल तो 10 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसलिए V बराबर 10 दूनी के 20 और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तो इसलिए हो जाएगा वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी फार्मूला से आप लगाओ, 3-4 फार्मूले जो रहे हैं उससे आप लगा सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान फार्मूला हमको लगता है, ये आसान तरीका लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए बताया हूँ। करना क्या है, यहाँ से बस आप P का वैल्यू निकाल लीजिए, आप फार्मूला ये अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आंसर V का वैल्यू निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न नंबर 11। कोई डाउट है आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न नंबर 12, इस पे अभी स्टार आप बना लीजिए। ठीक है, जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ सब स्टार लायक हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं प्रश्न आएगा, नहीं तो अगर कर लोगे तो पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर कर डालोगे। देखो कैसे, क्या है कि 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, वही चीज सिंपल हल करेंगे। और पहला तो मेन पर्पस यही रहेगा कि दिया है, क्या दिया है पहले आप उसको अरेंज करोगे, इसके बाद फार्मूला सोचोगे। तो देखिए 20 ओम प्रतिरोधक मतलब आर का वैल्यू दिया है 20 ओम। ठीक है, विद्युत इससे 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब आई का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। 30 सेकेंड में मतलब टी का वैल्यू दिया है 30 सेकेंड। पूछ रहा उत्पन्न एच का वैल्यू बताइए, ऊष्मा एच। तो सिंपल है फार्मूला, कितना सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, सबको मालूम है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो रख दो एच बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का मतलब 5, तो 5 गुणे 5, आर का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 30। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 25 दूना के 50, तो 500 गुणे 30, तो एच बराबर 15 30, तो 15,000 जूल। ठीक है, चाहे तो इसे किलो जूल में भी लिख सकते हो, एच बराबर आप लिख दो 15 किलो जूल होगा। ठीक है, तो चाहे 15 किलो जूल लिखो चाहे सिर्फ जूल लिखो, 15,000 जूल, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूला याद है तो सब प्रश्न आप कर डालोगे, आराम से कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चलिए देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार बना लो। ठीक है, प्रश्न क्या है इसको पढ़ते हैं। देखो प्रश्न यह है कि कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, मतलब जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है तो विद्युत बल्ब की शक्ति बताइए, मतलब पी का वैल्यू पूछा है। तो सेम वही चीज है, हल में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, सबसे मेन पर्पस हमारा यही रहेगा कि दिया है, क्या दिया है, तो दिया यह है कि 220 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू दिया है आपको 220 वोल्ट। कह रहा है कि 0.5 एम्पियर धारा बह रही है, मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। पूछ रहा है कि शक्ति बताइए, P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि देखिए फार्मूला है होता है, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर V इंटू आई होता है, यह फार्मूला रटा होना चाहिए, P बराबर V इंटू आई होता है, इसलिए P बराबर V का वैल्यू कितना दिया 220 वोल्ट, I का वैल्यू कितना 0.5, तो P बराबर कितना जाएगा 110 वाट, गुणा करोगे तो 110 वाट आ गया शक्ति। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं और इसका बस फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो सारे प्रश्न आप लोगों को हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हो गया ना, 14 की तरफ देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये तरीका सीख लो। ये प्रश्न रुको स्टार बना लो।
क्योंकि जब तक स्टार नहीं बनाएंगे तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक, अनुमंताक मतलब जानते हैं कि किसी बल्ब पे जो लिखा होता है वो अनुमंतांक कहलाता है। तो देखिए किसी बल्ब पे लिखा है कि 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, कह रहा है कि 220 वोल्ट पे अगर आप जलाते हो तो 100 वाट ऊर्जा यहाँ पे खींचेगी। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा अनुमंत शक्ति कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि 200 किसी बल्ब है, बल्ब पे लिखा है कि अगर आप 220 वोल्ट पे अगर इसको जलाते हो तो ऊर्जा खींचेगी 100 वाट की। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं इसे 110 वोल्ट पे अगर मैं इसको जलाऊंगा तो कितना ऊर्जा खींचेगी। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला होता है P बराबर V²/R। यह फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से R की बात करूँ, ठीक है, तो R बराबर आपका निकलेगा V²/P। निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं R निकालूँ, प्रतिरोध R, तो V², और V² वैल्यू कितना पहले दिया है 220 वोल्ट, बल्ब पे इतना ही तो लिखा है, तो V² मतलब 220, तो हो जाएगा 220 गुणे 220 और बटे में P। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा P। तो कितना शक्ति पहले ले रहा है यहाँ पे, तो शक्ति हो रहा है 100 वाट का। जब 220 वोल्ट पे जल रहा है तो शक्ति कितना ले रहा है 100 वाट का, तो यहाँ पे 100 वाट का 10 आर बराबर आ जाएगा 22 गुणे 22 मतलब 484 ओम। तो आर का वैल्यू 484 ओम आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर मैं इसे 110 वोल्ट पे जलाऊं, मतलब वी का वैल्यू अगर मैं 110 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है, तो देखिए जब 220 वोल्ट पे जला रहा था तो शक्ति उसको खींच रही थी 100 वाट। तो हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला कि बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम आ गया। तो बल्ब का प्रतिरोध तो हमेशा चेंज होगा नहीं, कि क्योंकि एक जो बल्ब आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे उसका प्रतिरोध आपने देख लिया कि 484 ओम है। तो आप चाहे 100 वाट पे जलाओ, चाहे 100 वोल्ट पे जलाओ, चाहे 200 वोल्ट पे जलाओ, चाहे 220 वोल्ट पे जलाओ, तो वो बल्ब का जो प्रतिरोध है तो फिक्स ही रहेगा ना अंदर का 484। तो वी का वैल्यू 110 वोल्ट, क्योंकि मुझे 110 वोल्ट पे जलाना है। लेकिन आर का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना, कि आर का वैल्यू तो 484 ओम ही रहेगा। ठीक है, हमें चाहिए शक्ति, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू चाहिए। तो फार्मूला वही लगा देंगे कि पी बराबर V²/R। तो V², इस बार V हमारे पास 110 है, तो 110 × 110 आर का वैल्यू 484, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, 484 ही रहने वाला है। देखिए इसको आसान कर देते हैं, 110 110, 484 क्या था 22 गुणे 22 था, तो इसको 22 गुणे 22 लिख दो। 11 से घटाओ, 11 दाम 110, 11 दूनी के 22, फिर 11 दाम 110, 11 दूनी के 22, फिर 2 से घटाओ, 2 5 10, 2 5 10, ऊपर 5 फिर ऊपर 5, तो 5 5 25। ठीक है, तो 25 मतलब पी का वैल्यू जो आया वो 25 वाट आ गया। मतलब 25 वाट की शक्ति खींचेगी जब उसे मैं 110 वोल्ट पे जलाऊंगा। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से नहीं देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। किसी से भी ये प्रश्न पूछ लेना वो गलत ही उत्तर देगा, क्योंकि देखिए उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित करने के लिए बोला है। देखिए कितना मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आप लोगों को जब इस क्वेश्चन को करोगे समझोगे तो। देखो हल में लिखेंगे क्या क्या दिया है, 8 ओम प्रतिरोध, मतलब आर का वैल्यू जो है 8 ओम दिया है, फिक्स हो। कह रहा 2 घंटे तक, मतलब टी बराबर जो है वो 2 घंटे एच मतलब 2 आवर्स दिया है। ठीक है, और आई का वैल्यू कितना दिया है 15 एम्पियर, तो आई बराबर हो जाएगा 15 एम्पियर। हमसे बोला है कि उस उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो देखो आप लोग सोचोगे कि ऊष्मा निकालने के लिए बोला है, आप लोग सोचोगे कि ऊष्मा, अरे यार एच वैल्यू निकालने के लिए बोला है, लेकिन एच निकालने के लिए नहीं बोला है। ऊष्मा की दर को हम कहते हैं शक्ति। देखो ऊष्मा मतलब एच, दर मतलब बटा, ऊष्मा दर, तो ऊष्मा की दर जब भी आए तो बटे में टी लगाते हैं। जैसे ऊष्मा की दर तो एच अपान के टी, तो एच अपान के टी किसके बराबर होता है पी के बराबर। तो ऊष्मा की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो हमें एच नहीं निकालना है, हमें पी निकालना है। ठीक है, यह बात है, हमें यहाँ पे पी निकालना, बस लैंग्वेज को घुमा दिया है।
ऊष्मा की दर पूछा है, ऊष्मा की दर शक्ति कहलाती है, मतलब पी हमको निकालना है। तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे कि P बराबर आई स्क्वायर आर फार्मूला होता है। वैसे P का तो 4-5 फार्मूला होता है, लेकिन ये यही फार्मूला की यूज होगा, P बराबर आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई का वैल्यू दिया है हमको। ठीक है, तो देखो आई का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 15, तो हो जाएगा 15 गुणे 15, और आर का वैल्यू हमारे पास 8 है। तो P बराबर, तो 15 गुणे 15 मतलब 225 गुणे 8, तो P बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 225 को गुणा 8 में करोगे तो आ जाएगा 1800। अब P हमारा शक्ति है, तो इसका मतलब क्या होता है वाट, मतलब P का वैल्यू कितना आ गया 1800 वाट आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने इतना सारा प्रश्न बताया, मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न था जो कि आपको समझ में नहीं आया, हर एक प्रश्न समझ में आए होंगे, बस आपको रिवाइज करके आप लोगों की एग्जाम में पहुंचना है। अभी तक कोई लड़का अगर लाइक नहीं किया होगा तो पढ़ने के बाद तो लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।